हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग आईपीएसी नेम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं, जिन्हें हम संकुल यौगिक भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, यानी उप सह संयोजन यौगिकों का नामकरण पढ़ेंगे। कैसे उनका हम आईपीएसी में नॉमेनक्लेचर करते हैं, कैसे उसको हम आईपीएसी में उनका नाम लिखेंगे या नाम दिया जाएगा, और उसका फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो आज हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, इंटेस्ट क्वेश्चन, जो पाठ निहित प्रश्न होते हैं एक्सरसाइज में 9.1 आप देख लीजिएगा। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की यूनिट निकालिएगा, उसमें इंटेस्ट क्वेश्चन देखिएगा 9.1। उसमें आपको दिया गया है फार्मूला बनाना है, फार्मूला बनाना है आपको। यहाँ पर दिया गया नाम, इस नाम को कन्वर्ट करके फार्मूला बनाना है। तो नाम आपके सामने क्या दिया गया है? पहला नाम है टेट्राएमीन डाई इक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, क्योंकि टेट्राएमीन डाई इक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड ये नाम लिखा हुआ है, आपको इसका आईपीएसी नाम बनाना है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, टेट्राएमीन डाई इक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। टेट्रा माने कितने होते हैं? 4, यानी यहाँ पर एमीन की संख्या 4 है, और डाई माने 2, इक्वा मीन्स वाटर, यहाँ पर वाटर 2 है, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण संख्या 3 है, और लास्ट में आ गया क्लोराइड। ये फार्मूला दिया गया है, मतलब फार्मूला नहीं, यहाँ पर नाम दिया गया है, आपको कन्वर्ट करना है फार्मूला में। तो कैसे करेंगे समझना ध्यान से सभी लोग। तो सबसे पहले आपने देख लिया होगा टेट्राएमीन इक्वा कोबाल्ट, तो ये कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है। टेट्राएमीन डाई इक्वा, अब देखिए समझिए ध्यान से, टेट्रा मीन्स कितना होता है? टेट्रा मीन्स 4, यानी 4 एमीन है। तो एमीन हो गए हमारे पास 4। ओके, एमीन्स कितने हो गए यहाँ पर? एमीन हो गए यहाँ पर 4, यानी NH3 का होल 4, यानी ये लिखा है टेट्राएमीन। टेट्रा माने 4, एमीन मीन्स NH3, ये लिगेंड होता है। डाई माने 2, इक्वा मीन्स वाटर, तो डाई इक्वा का मतलब H2O लगे, वाटर लगे 2। डाई माने 2, इक्वा मीन्स वाटर। इक्वा सुनिए पहले, एमीन अमोनिया को लिगेंड के रूप में एमीन पढ़ते हैं, और वाटर को लिगेंड के रूप में इक्वा पढ़ते हैं। तो टेट्राएमीन डाई इक्वा और कोबाल्ट, कोबाल्ट यहां लिखो Cu, कोबाल्ट को कैसे लिखते हैं? Cu। अब सुनो, अगर यहां लिखा होता कोबाल्टेट, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर होता -1, -2, -3। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ना तो माइनस है, अगर प्लस हो या कोई चार्ज ना हो, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ना तो प्लस हो, वो ना तो माइनस ना हो, चाहे कोई चार्ज ना हो, चाहे पॉजिटिव हो, माइनस छोड़ के कुछ भी हो, तब यहाँ पर हम कोबाल्ट लिखेंगे। अगर माइनस होता ऊपर तो यहाँ कोबाल्टेट हो जाता। क्या हो जाता नाम में? तो अभी कोबाल्ट है, इसका मतलब इसके ऊपर प्लस है। बाहर क्या लगा देखो ध्यान से, क्लोराइड। क्लोराइड आया। बच्चों में एक कंफ्यूजन है फार्मूला बनाने में, यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो यहाँ मुझे +3 लानी है। अब बताओ बच्चों, +3 कैसे लाएंगे? X प्लस वाटर कैसा है? न्यूट्रल। अमोनिया कैसा है? न्यूट्रल, उदासीन। तो ऊपर चार्ज कितना प्लस का होना चाहिए बताओ? प्लस के 3। प्लस के 3 तभी आएंगे जब Cl3 लगाएंगे, क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद चीजें आयनाइज हो जाती हैं। अगर आप ध्यान से देखें, इधर ध्यान से देखें, कोबाल्ट देखिए, टेट्राएमीन डाई इक्वा पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखे जाते हैं। देखो, एमीन और इक्वा, इक्वा में AQ आ रहा है, एमीन में AM आ रहा है, तो पहले एमीन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले लिखा जाएगा। तो नामकरण करने के लिए ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है, उसमें पहले लिखा जाएगा वह लिगेंड जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आए। तो इसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एमीन आ रहा है, तो टेट्राएमीन डाई इक्वा लिख दिया आपने। अब कोबाल्ट,
अब समझ में आना है कोबाल्ट थर्ड होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 लाने के लिए ऊपर +3 होना चाहिए। ये दोनों उदासीन है, तो यहाँ Cl 2 नहीं लगाएंगे, 3 लगाएंगे, क्योंकि जब ये आयनित होगा तो 3 Cl- बाहर हो जाएंगे, ऊपर +3 आ जाएगा। समझ में आया? इसलिए यहाँ Cl कितने लिए जाएंगे? 3 लिए जाएंगे। समझ में आएगा? इसलिए याद रखो, इसका नाम क्या हो गया समझना, टेट्राएमीन डाई इक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब बाहर 3 क्लोराइड हो या 4 क्लोराइड हो, इससे मतलब नहीं होता है, बस बाहर वाली चीज को क्लोराइड लिख दिया। समझ में आ गया? तो ये इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, सेकंड हमारा कौन सा एलिमेंट, वो तो सेकंड में लिखा हुआ है पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट सेकंड, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट सेकंड। अब पकड़ो, निकलेट लिखा है निकल की बजाय, तो 8 वहां लगता है जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस हो। समझ में आ गया? अब बताओ, पोटेशियम लगा है, पोटेशियम संकुल यौगिक नहीं बनाते, डी ब्लॉक की तत्व होना चाहिए, जैसे प्लेटिनम निकिल, तो पोटेशियम बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है पोटेशियम। ठीक है, अब कितने पोटेशियम है ये बात बाद में पता चलेगी। टेट्रा माने 4, साइनाइडो, साइनाइड कितने हैं? और साइनाइड जब लिगेंड ग्रुप में होता है तो साइनाइडो लिखा जाएगा। टेट्रा साइनाइडो निकिल यहां पर बेटा, निकिल, और ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट क्या हो गया? बंद हो गया। अब ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने यहां पर, टेट्रासाइनाइडो निकलेट। अब निकल यानी इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा? यहाँ पर माइनस होगा। कितना माइनस होगा पता चल जाएगा। यहाँ माइनस, निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? यहाँ 2 है ऑक्सीकरण संख्या। जब ऑक्सीकरण संख्या 2 है तो इसका मतलब यहाँ पर K2 करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर -K2 आएगा। बोलो। तो इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा, ये फार्मूला बन जाएगा K2NiCN का होल 4। इसका नाम है पोटेशियम, बाहर की चीज ब्रेक, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी लगा हो उनकी संख्या नहीं लिखी जाती है। तो पोटेशियम ये हो गया टेट्रासाइनाइडो निकलेट, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट बन गया। अब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है जल्दी से बताइए? 2 है। दोबारा से समझ लीजिए आप लोग, जैसे ये फार्मूला है K2NiCN का होल 4, इसका आईपीसी नाम लिखो, वही चीज है सेम टू सेम। तो पहले इसको आयनाइज कर दो। क्या कर दे इसको हम लोग? आयनाइज कर दे। जब इसको हम आयनाइज करेंगे तो K की वैलेंसी 1 है और NiCN का होल 4 ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। आ गया? -2 आ गया। बोलो, 2 की है ना, K+1 होता है। अब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, किसकी? निकिल की। तो X+4 इंटू साइनाइड पे -1 चार्ज, ऊपर -2 चार्ज, X बराबर +2 आ गया भाई। निकिल की ऑक्सीकरण संख्या 2 आ गई। अब इसका नाम क्या होगा? ये ब्रैकेट जो दिख रहे हैं इन्हें कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, कोष्टक। इसके ब्रैकेट बाहर पोटेशियम है, लिख दो पोटेशियम। कितने है उससे मतलब नहीं। पोटेशियम के बाद में लिगेंड अंदर वाले, इस देखो अंदर वाले में सबसे पहले लिगेंड लिखा जाता है, टेट्रा माने 4, साइनाइडो, और निकलेट क्यों बोला? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस है, तो निकल की बजाय निकलेट रहेगा। अगर यहाँ पर प्लस होता या 0 चार्ज होता तो निकल होता, निकलेट। ऑक्सीकरण संख्या निकल की सेकंड, ये नाम हो गया। समझ में आ गया? इसे आप समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है उसका नाम क्या है देखते हैं। ट्रिस लिखा है। अगर 3 लगे, देखो उधर अभी तक एक दंती लिगेंड थे मोनोडेंटेड, अभी तुम्हारे सामने क्या आ गया? द्विदंती लिगेंड। देखो ना, एथेन 1,2 डाइएमीन, ये बाइडेंटेड लिगेंड आ गया भाई, 2 दंती लिगेंड। तो अंदर कितनी डोनर साइड है इसमें? इसमें डोनर साइड 2 है, तो बाहर कितने लगे? 3, तो 2 3 जा कितना हो गया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया।
इसका मतलब D2sp3 या sp3d2 होगा। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएंगे। कैसे पता चला? ये 3 है बाहर, अंदर 2 डोनर साइड है, टोटल 6 है। ऐसे 3 को कहा जाता है ट्रिस। अगर यहाँ 4 लगा होता तो टेट्राकिस। तो ऐसे ये ट्रिस है हमारा, समझ में आ गया। और क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब क्रोमियम में क्रोमेट नहीं लिखा, तो इसका मतलब ऊपर कोऑर्डिनेशन में पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। और थर्ड क्लोराइड, तो इसको हम कैसे करेंगे समझना ध्यान से, इसका नॉमेनक्लेचर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे इसमें क्रोमियम है, तो क्रोमियम हमने लिख लिया, क्रोमियम हमने लिख लिया। और जब हमने क्रोमियम लिख लिया बच्चों, तो क्रोमियम में ये क्रोमियम है। अब ईएन, ईएन कहते हैं शॉर्ट में, ईएन का होल थ्राइस। देखो ना, ईएन को कहते हैं एथेन बंटू डाइएमीन। अगर नहीं पता इसके स्ट्रक्चर तो आप समझ सकते हो ऐसे, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 NH2। ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड होता है, न्यूट्रल होता है। 2 डोनर साइड्स होती है लिगेंड्स की। इसे हम ईएन से प्रदर्शित करते हैं, ईएन से रिप्रेजेंट करते हैं। एथेन बंटू डाइएमीन कहते हैं पूरा नाम इसका। देखो ना, एथेन है कि देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन, एथेन बंटू डाइएमीन। तो ये ट्रिस हो गया, ट्रिस एथेन बंटू डाइएमीन। और ये क्रोमियम हो गया। अब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी है क्रोमियम की? थर्ड है। तो अब ये उदासीन लिगेंड है, तो इसका मतलब इसके ऊपर +3 लगाना पड़ेगा। बोलो, +3 लगाना पड़ेगा। +3 और बाहर क्या लगा? क्लोराइड। तो जाहिर सी बात है यहाँ Cl3 लगा दो। जब ये आयनित होगा, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाली चीज आयनित होगी, आयनाइज होगी, तो यहाँ +3 आ जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से ये बन गया ट्रिस एथेन बंटू डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब जैसे इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, ये आपको पता ही है, निकालना आता ही है। बोलो, अगर हम आपसे ये कहें कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कैसे आयनाइज होता है वो बताओ, तो देखिए बच्चों, ये किस में आयनाइज होगा? CrEn का होल थ्राइस, और बाहर Cl है, ये ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा वो आयनाइज हो जाएगा। Cl पे 1 चार्ज, यहाँ +3 आ जाएगा। अब X+3, ये उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड, ऊपर कितना चार्ज आया? +3। लो, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +3 आ गई क्रोमियम की। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? 3 को, यहाँ 3 को क्या कहा जाएगा? ट्रिस, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है ना भाई, ईएन। तो इसलिए 3 यानी 3 दूनी 6, यानी 6 लोग लगे होंगे यहाँ पर। समझ में आ गया? अगर हम आपसे कहें इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। Cr है, बोलो, और आपको बता दें 1 2 3 4 5 6, ये अष्टक बल की संरचना होती है ऑक्टाहेड्रल। तो इन दोनों के बीच में क्या लगा? ये बाइडेंटेड लिगेंड है। गौर से देखो, ऐसे बना दी जाती। ईएन जानते ही हो, कितनी डोनर साइड्स होंगी इसमें? 2। तो 2 डोनर साइड, ऐसे देखो, टोटल 6 हो गए। और बाहर क्या लगा दिया? ऊपर +3, और ये 3 Cl- बाहर है। बोलो, ये चीज है। इसमें क्या हुआ? 3 ईएन कितने लगे हैं? ईएन 3 ईएन लगे हैं। बोलो, ये NH2 है, लोन पेयर दे रहे हैं, बीच में CH2 समझ में आ गया? तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये हुआ ट्रिस एथेन बंटू डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। समझ में आ गया? ठीक है, इस तरीके से चीजें समझी जा सकती हैं। देख लीजिए, आप पूरी स्ट्रक्चर को देख लीजिए ध्यान से। ऐसे हमने क्यों बनाया है, उसका रीजन ये है कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी और 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, जिसमें से ईएन को कहते हैं एथेन बंटू डाइएमीन। एथेन, ईएन में 2 डोनर साइड है, तो 2 2 4 2 6 डोनर साइड हो गई, तो टोटल ईएन 3 लगे हुए, तो ट्रिस बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है एमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनेट सेकेंड। देखो ध्यान से, एमीन लिखा है, एमीन ब्रोमाइडो, एमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो एन, और प्लेटिनेट सेकेंड, नेट लगा है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में माइनस होगा। और प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या 2 है, और देने वाला NO2 होगा, नाइट्रोजन दे रहा है तो नाइट्राइटो एन कहते हैं। नाइट्राइट में 2 होते हैं, O डोनर साइड और N। क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, अमोनिया लगा है। अमोनिया को एमीन कहते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमाइडो कहेंगे, क्लोरीन को क्लोराइडो कहेंगे। तो इसे बनाना बड़ा आसान है, आप समझ लीजिए। तो क्या था इसमें?
देखो प्लेटिनम, इसमें था आपका अमीन, अमीन लिगेंड ए आता है, फिर बी आता है ब्रोमाइडो, और फिर क्लोराइडो Cl और नाइट्राइटो N। तो डोनर साइड कौन है? N है, N डोनेट कर रहा है लोन पेयर, तो नाइट्राइटो N लिखेंगे। अगर नाइट्राइटो O लिखते तो ONO लिखते हम लोग, क्यों O दे रहा होगा लोन पेयर। अब यहाँ दे कौन रहा है लोन पेयर? N दे रहा है, इसलिए इसे हम नाइट्राइटो N को NO2 कहते हैं। समझ में आ गया? अब प्लेटिनम हो गया, ब्रैकेट लगा दो, बंद कर दो। यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या 2 कैसे निकली? X प्लस अमोनिया पे चार्ज बेटा 0, ब्रोमीन पे चार्ज -1, क्लोरीन पे चार्ज -1, नाइट्राइट पे चार्ज -1। बोलो तो -3 तो यहीं पर हो गए। तो ऊपर चार्ज कितना लगाए? जाहिर सी बात है ऊपर हम -1 लगाए, तभी तो x बराबर -1 + 3 बराबर +2 आएगा। अब प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या +2 आ गई, और प्लेटिनम का नाम भी प्लेटिनेट पड़ा था ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -, तो इसका नाम क्या हो गया? एमीन। एमीन पहले क्यों लिखा? सुन लो, 1 2 3 4 लिगेंड है, चारों लिगेंड में हम उसको पहले लिखेंगे जिसका अल्फाबेटिकली में नाम पहले आए। एमीन BAB, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो N। और प्लेटिनेट क्यों लिखा? ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस अगर आता आया तो समझ लीजिए वो प्लेटिनेट हो जाएगा। कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती? माना इसकी ऑक्सीकरण संख्या x है, इसकी 0 है, इसकी -1, इसकी -1, इसकी -1, ऊपर चार्ज -1 बराबर -1। आंसर में क्या आया? प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो इसका नाम समझ गए? क्या नाम हुआ? एमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो N। और नाइट्राइटो O होता तो ONO लिखते, और प्लेटिनेट सेकेंड आयन। नहीं आया समझ में? कुछ नहीं है तो आयन बोला जाता है। अगर इधर कुछ होता तो इन पोटेशियम लिखते, तब आयन नहीं लिखते। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये नॉमेनक्लेचर हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए, डाइक्लोरो बिस एथेन 1,2 डाइएमीन प्लेटिनम 4th नाइट्रेट। ये वाला है 4th नंबर। अगर आप ध्यान से देखें, ये 4th नंबर जो तुम्हें दिख रहा है, 4th नहीं है, ये 5th नंबर। 5th है डाइक्लोरो बिस एथेन 1,2 डाइएमीन प्लेटिनम 4th नाइट्रेट। तो इसको कैसे करेंगे समझना ध्यान से। सबसे पहले आप समझिए, डाइक्लोरो बिस क्या? बिस माने 2 हो जाएगा, और डाइक्लोरो माने 2 क्लोरीन। प्लेटिनम लिखो, तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्लेटिनम। ये देखो प्लेटिनम लिख दिया हमने PT। जब हमने प्लेटिनम लिख दिया, इसके बाद में यहाँ पर लिगेंड 2 है, क्लोरीन लिगेंड, एथेन 1,2 डाइएमीन। तो हमने EN का होल ट्वाइस लिखा, क्योंकि एथेन 1,2 डाइएमीन बाइडेंटल लिगेंड है, और बार 2 लगा दिए तो 20 हो गया, 2 2 जा 4, और 2 मिल गए क्लोरीन। तो टोटल 6 लिगेंड हो गए यहाँ पर। एक तरह से लिगेंड तो 2 तरीके के हैं, लेकिन टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनेंगे? 6। अब यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी यहाँ दी गई है? 4। तो 4 कैसे निकलेगी? X मानो EN कैसा होता है? न्यूट्रल लिगेंड, और Cl कैसा होता है? -1। तो जाहिर सी बात है ऊपर क्या आएगा? ऊपर यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 4 लाने के लिए यहाँ +2 लिखो, तभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगी। यहाँ +2 लिखो। अगर यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तभी तो प्लेटिनम लिखा जा रहा है। नहीं तो अगर यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस होता तो प्लेटिनेट लिखा जाता। ठीक है, तो इसलिए +2। तो अब ये बन गया स्ट्रक्चर। और बाहर क्या है जल्दी देखो, नाइट्रेट। नाइट्रेट पे चार्ज कितना होता है? सबको पता है नाइट्रेट होता है NO3-। क्या होता है? NO3-। तो बच्चों यहाँ पर +2 लाने के लिए NO3 का होल ट्वाइस लिखना पड़ेगा। तो जब एक NO3 जाएगा तो एक माइनस आता है, तो ये ब्रेक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाली चीज जब आयनित होगी, आयनाइज होगी, तो ये NO3- किस में जाएगा? 2 NO3 में। अब यहाँ पर अगर इसको हम कहते हैं आयनाइज करिए, तो इसको आयनाइज करने के लिए क्या होगा? देखो, PTEN का होल ट्वाइस Cl2, और ये 2 NO3- बाहर चले जाएंगे, इसमें +2 हो जाएगा। देखो बाहर क्या चले जाएंगे? बाहर वाली चीज आयनाइज हो गई,
ठीक है। तो NO3 पे -1 चार्ज होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है। देखो इधर EN क्या है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि EN हमारा होता है एथेन 1,2 डाइएमीन, जो बाइलेटरल लिगेंड है। इसके अंदर डोनर साइड 2 है, इसलिए 2 2 जा 4 डोनर साइड हो गई और 2 इसमें 6 डोनर साइड हो गई। तो इसलिए याद रखना इसका नाम है डाइक्लोराइडो बिस एथेन 1,2 डाइएमीन। ये 2 हैं, तो बोल कहोगे सर ये डाई बोलना चाहिए, बिस क्यों बोल रहे हैं। बिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अंदर जो है डोनर साइड 2 है, तो 2 और 2 कितने टोटल हो गए 4। ऐसे केस में 2 को बोलेंगे बिस। तो बिस एथेन 1,2 डाइएमीन। और प्लेटिनम, प्लेटिनेट नहीं हुआ, प्लेटिनम हुआ क्योंकि इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और नाइट्रेट कितने लगेंगे, उन्होंने नाइट्रेट लिख दिया, कितने ये नहीं लिखा, तो नाइट्रेट लिख दिया, आगे 2 लगेंगे क्योंकि एक नाइट्रेट में -1 होता है, 2 नाइट्रेट में -2, तो क्योंकि हमें यहाँ +2 चाहिए, तभी प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, +4 आएगी। समझ में आ गया। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चंस होंगे और इन्हें आप कर सकते हैं। बच्चों लास्ट इंटरेस्ट क्वेश्चन रह गया है, ये हमारा 6 है, आयरन सेकेंड हेक्सासाइनाइडोफिरेट सेकेंड। ये आपको आयरन थर्ड हेक्सासाइनाइडोफिरेट सेकेंड, इसमें आयरन थर्ड जो है बाहर है और हेक्सासाइनाइडो ये लिगेंड है, 6 साइनाइड है और फिरेट माने हो गया आयरन के ऊपर माइनस लगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और आयरन के अंदर वाले आयरन की ऑक्सीकरण संख्या 2 है। ये क्वेश्चन आप जो है इसका नॉमेनक्लेचर बनाते हुए आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। बाकी जैसा भी आप इंटरेस्ट क्वेश्चन लगाइएगा, जो भी प्रॉब्लम आपको आए तो आप जो है प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइए मुझे, तो हम और वीडियो बनाएंगे इस IPSC नेम पर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर। थैंक यू वेरी मच।